इस वर्ष वारिस निकालो। इस वर्ष किसको निकालो? वारिस वारिसों को प्रत्यक्ष करेगा। तो वारिस कौन है? जो पूरी दुनिया में ये त्रिमूर्ति का चित्र है, जो सनातन धर्म में घर घर में इसको भक्ति मार्ग का चित्र बोलते हैं। हर घर में है सनातन धर्म में। और यही चित्र इसी पर उदाहरण दे करके पीबी के जो एडवांस पार्टी के एडवांस पार्टी का जो ज्ञान दिया गया है वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा जी के द्वारा, यही आदि देव आदि देवी का, गणेश जी को तो गायब ही कर दिया उन्होंने, सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों पे फोकस किया, बारिश पर नहीं किया उन्होंने बारिश पर नहीं किया, सिर्फ आदि देवी जगत पिता और जगदम्बा पर फोकस किया कि प्रवृत्ति है ना। लेकिन निवृत्ति की ही स्थापना उनके द्वारा हुई, क्योंकि उनका भी जीवन कुमार लाइफ का है, प्रैक्टिकल जीवन। कोई एक सामाजिक व्यवस्था से जुड़ करके कोई शादी नहीं हुई उनकी, जो सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं है, जो समाज को वो सुधार सकते हैं। न वो ही नहीं सुधार सकते तो उनके द्वारा बैठाए हुए जो बहनें हैं, इंचार्ज बनी हुई हैं, उनके द्वारा भी समाज नहीं सुधर सकता, न तो समाज की व्यवस्था बन सकती है। तो ये हो गई जगत पिता और जगत माता, और ये है प्रथम पुत्र गणेश जी। इनके बारे में मेरा अभी आगे हम इस पे प्रकाश डालेंगे, या तो थोड़ा ले लिए हैं तो बोल ही देते हैं कि ये आदि माता और पिता इस सृष्टि मंच पर लव मैरिज स्वयं वरण अगर हुआ है तो यही एक जोड़ी है, प्रथम जोड़ी, जिसके लिए वाणी में आया हुआ है कि आगे चलकर युगल की अपरम अपार महिमा होगी। तो युगल है एक जोड़ी जो एक दूसरे के लिए गल गए, एक दूसरे को बचाने के लिए गल गए, सत्य धर्म स्थापना के लिए गल गए, अपने अस्तित्व को मिटा दिया। कुछ भी इस लोक का, समाज के जो भी बंधन थे, लाज थे, सब कुछ खत्म हो गया। समझ में आया? ये होता है धर्म स्थापना के लिए, धर्म के माता, सत्य सनातन धर्म के लिए सत्य के स्थापना। और ये दोनों आत्माएं मिली, एक यूपी की, दूसरी दिल्ली की, जिसके लिए वाणी में इशारा आया कि स्थापना के कार्य में यूपी और दिल्ली का विशेष सहयोग है। ये हैं ही भाग्यवान आत्माएं। इसे इन्हीं कपल की बात थी, ना कि कंपिल की बात थी। कपल जोड़ी की बात थी, कंपिल नगरी की बात नहीं थी। जितने भी फर्रुखाबाद या कंपिल की बात आई है, ये हद का नाम लेकर के कुमार बाबा जी भट्ठी कराने लगे, जबकि भट्ठी है हट्ठी माई की, वही आदि शक्ति है हट्ठी माई, जो हट करके वर्तमान समय बैठी हुई है। तो हट की है तो कुछ करके हट की है, बिना की आप हट कर जाओ तो कौन मानता है। तो कुमार बाबा जी वीरेंद्र देव दीक्षित और कुमारियों के द्वारा जो भट्ठी फर्रुखाबाद या कंपिल में हुई, वो भट्ठा बैठाया गया है सबका, वो भट्ठी नहीं हुई। क्योंकि ज्ञान गर्भ की जब बात आएगी तो प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञान गर्भ में डाला जाएगा, और वो ज्ञान गर्भ होगा, गीता का ज्ञान होगा गर्भ महल। समझ में आया? वो महल होगा शीश महल। शीश महल में आना है तो शीश उतार करके आना है। मैं और मेरे का जो सिर है ना, अभी मैं मामा करने का, ये शीश उतार के तब महल में घुसने को मिलेगा। घुसने जानते हैं? प्रवेश करना, लोक भाषा बोलते हैं घुस गए। तो घुस गए तो बैठ जाइए, घूसा मारेंगे तो क्या किए जाएंगे? घुसा बाहर चले जाएंगे। घुसा घुस गए, अगर घुसा मारे तो जरूर आप घुसे हुए हैं। समझ में आया ना? तो हद में शरीर जिस महल से निकलता है, गर्भ महल से, तो उसी महल में जो कहते हैं सच्चा तेरा नाम सच्चा तेरा काम, बोलिए सत्य दरबार की जय। वो है सत्य, सती है सती, सती अनसुईया ने डाल दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। वो है अत्रि मुनि की पत्नी, जो तीनों में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों वर्थ नाटे पेनी। त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, समय की शक्ति उसको रिजेक्ट कर चुकी है।
और उसको आप लोग अगर सेलेक्ट करके एक्ट करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जुगाड़ से जोड़ी बनी या बनाई गई या दिखाई गई या मैदान में लाई गई जिन जोड़ियों को, वो आज भी एक नहीं हुए, एक नहीं है। अगर 83 में 13 हुई तो थूक मार के भाग क्यों गई कमला देवी दीक्षित? वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा की सहयोगिनी शक्ति थूक मार के क्यों गई जब 83 में 13 हो गई थी? तो पहली बात। दूसरी बात, बाप की प्रत्यक्षता का ढिढोरा जो 76 से ही पीटा गया। बाप की प्रत्यक्षता तो बाप को जन्म देने वाली माँ कौन? शक्ति बोली है, ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? तो प्रजा को तैयार करने वाले जितने प्रजापिताएं हैं, 18 संगठन के मुखिया जो अभी भी मुख बा रहे हैं, अपने अपने संगठन के मुखिया, उनको जन्म देने वाली माता कौन? शक्ति बोली है। जितने भी अनेक धर्म की धारणा, वास्तव में तो सनातन धर्म एक है और एक ही धर्म है, बाकी सब मठ पंथ और मजहब हैं। तो जितने भी धर्म पिता आए, अधर्म की स्थापना हुआ सनातन धर्म का नाम लेकर के, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया। बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। तो वो बाप कौन है? बाप को जन्म देने वाली जब बाप है तो जरूर उसकी माता हुई। तो माता कौन हुई? आप सभी की दादी अम्मा। अगर बाबा होगा, बाबा शब्द होता है प्रवृत्ति मार्ग में, बाबा शब्द को प्रयोग किया जाता है। बाबा शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है? प्रवृत्ति मार्ग में। प्रवृत्ति में कब बाबा होता है? तो बाबा होता है तो दादी भी होती है, और दादी बाबा माता पिता को जन्म दिए हुए होते हैं, वहाँ भाई बहन भी होते हैं। तो एक परिवार की स्थापना होनी थी, परिवार की स्थापना हो चुकी है, जिसके लिए ओम राधे मम्मा ने बोला था, इशारा किया था सभी जिम्मेवार आत्माओं को। आगे चल करके जितने भी तिनके का सहारा लिए हुए हैं, जो तिनक रहे हैं, वो सभी आधार छोड़ने पड़ेंगे और सभी आधार खींच लिए जाएंगे। आगे चल करके सभी आधार, क्यों? स्थापना का, जब भी स्थापना का कार्य जब तक नहीं हुआ है तब तक आधार लिए रहो। लेकिन जब आधार छीना कब जाएगा? जब स्थापना हो जाएगा, जब मकान बनता है तो आधार दिया जाता है ना, और जब पक जाता है तो आधार खींच लिया जाता है। तो जो भी आत्माएं एक दूसरे को लाने के लिए निमित्त बनी है वो आधार थी, लेकिन कौन किसको खींच लिया जाएगा, समय की शक्ति किसको खींच लेगी, ये कोई अभी नहीं समझ पा रहा है। वो आधार बने लेकिन उनके द्वारा उद्धार आधार बनती हैं। एक दूसरे के आधार बने, बीके पीबीके अनेक संगठन हम लोगों को मिलने मिलाने का आधार तो बने, लेकिन उद्धार नहीं कर पाए। उद्धार उनके द्वारा होना भी नहीं है ना। तो ये हो गए जगत माता जगत पिता। जैसे अब युगल है एक वचन और युगलों में बहुवचन है। युगलों में अनेक युगल, तो अनेक युगल, पहले एक युगल जब आएगा तो अनेक युगलों को उसके द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे। कौन युगल हैं? धर्म के लिए निकलना, इसमें कोई बुरा मानना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये कोई जगत माता जगत पिता, ये जब एक होते हैं तो आता है तीसरा पुत्र वारिस। जैसे लौकिक में पति पत्नी मिलते हैं, एक होते हैं ना, तो पति पत्नी मिलने के बाद क्या होता है? बच्चा आता है ना, तीसरा जन्म लेता है ना। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में दो आत्माएं एक हुई तो तीसरा बच्चा वारिस की जब बात आई थी, तो एक एक वारिस, पूरे विश्व में जितने भी सेंटर खोले गए हैं, एक एक वारिस निकालना है सबको। 2000 तक की अव्यक्त वाणी में शक्ति टोंट मार रही थी, पूछ रही थी, होमवर्क पूछ रही थी कि ये होमवर्क अभी तक किसी भी जोन वालों ने पूरा नहीं किया है। कौन सा होमवर्क? माइक और वारिस नहीं निकला है अभी तक। जब तक मैदान में माइक और वारिस नहीं आएगा तब तक समाधान नहीं। वही समाधान स्वरूप आत्माएं हैं। बाकी सभी लोग समस्या बने हुए हैं। तभी शक्ति बोली कि कौन सेंटर है जो निर्विघ्न है? बोलो। हम सभी एक एक सेंटर से ही निकल के आए हुए हैं।
वास्तव में तो सेंटर एक ही है, जिसको बोलते हैं केंद्र। एक ही सेंटर है, बीच में वो होता है, उसका कोई ब्रांच नहीं। तो फिर इतने ब्रांचेज हो गए। तो सेंटर माना ही केंद्र, उसका कोई ब्रांच है नहीं है उसका ब्रांच। समझ में आया? हमारे परिवार के लोगों को हम ब्रांच नहीं बोलते हैं। हम ऐसे ब्रांच खोल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वहां भी यही भेद पड़ेगा, हमारा जोन हमारा जोन हमारा जोन। उसको हमारा परिवार हम कह सकते हैं, लेकिन ब्रांच नहीं। अब कार्य क्षेत्र के लिए जब हमें घर का घर भी है, विद्यालय भी है, तो विद्यालय का भी भाषा हम प्रयोग करेंगे, वो भी कारोबार करेंगे, क्योंकि जो परिवार से बाहर की आत्माएं होंगी उनको वो व्यवस्था दिया जाता है। तब उसके बाद हम ब्रांच कह सकते हैं। दोनों 4 आयाम में कम से कम हमको समझना होता है ना। सिर्फ एक ही आयाम में सभी लोग व्यायाम करने लगे, इसीलिए काम नहीं कर पाए, थक गए, वो समझ ही नहीं पाए हमको करना क्या है, और बीज बातें बुद्धि से निकल गई, है ना। तो ये हो गया हमारे भक्ति मार्ग का, जो अभी हम दीपक जलाते हैं। तो ये शक्तियां जो होती हैं, ज्योति, ये समझ में आ गया ना। इस पर कुछ किसी को कुछ पूछना है, इस पे कुछ टॉपिक रह गया है तो आप सभी बोल दीजिए। ये है गणेश प्रथम पुत्र, माता पिता और बच्चा, ये असल त्रिमूर्ति है। यही असल त्रिमूर्ति है जो यहाँ पर, ये है असल त्रिमूर्ति चैतन्य में, जो प्रैक्टिकली काम के आधार पर यहाँ पर नाम दिया गया है। तो ये हो गया चित्र, भक्ति मार्ग का चित्र, भक्ति मार्ग का चित्र हो गया। उसके बाद हो गया चित्रण, जो भी यहाँ त्रिशूल है, कमंडल है, सूंड है, आँख, नाक, चंद्रमा, कुंडल, ये डमरू, जितना भी चित्रण है, माना चित्र में चित्रित किया गया है। चित्रण जो बोलते हैं कि कवि ने जो जब कविता लिखता है या चित्र बनाता है तो काल्पनिक भाषा लिखता है, वो काल्पनिक भेष होता है उसका, और काल्पनिक भेष हो गया, काल्पनिक भाषा हो गई, कल्पना होती है उसकी, वास्तविक नहीं होता। समझ में आया? अनेक कवियों के द्वारा जो लिखी गई कविता या लिखा जाता है, जो हम सुनते हैं ना, अच्छे अच्छे गीत निकाल रहे हैं ना, तो जिसके भी द्वारा लिखा गया तो वो होता है काल्पनिक। लेकिन जो सच एक कवि है, कै समझे कवि, या तो समझे रवि या तो समझे अनुभवी, बाकी कोई समझ नहीं पाता है। तो कवि को समझती कौन है? जो असल कवि होगा, कविता समझती है। कवि के कविता को कविता समझती है, और उस वही साबित करती है, उसकी सविता साबित करती है। कौन? उसकी सविता समझ, वही पूरी दुनिया के लोग सामत भी बन जाती है। तभी तो संगमनेर में सहमति की सम्मत गाड़ के आई थी कि सहमति कर ले महाराष्ट्र वाले, आपस में सम्मत मैया आई गई, लीन सम्मत मैया गई थी ना, सम्मति मैया। हाँ, तो ये हो गया भक्ति मार्ग के पूरी दुनिया में ये चित्र है, जिसको त्रिमूर्ति के रूप में मानते हैं। इनके द्वारा कार्य, तो ये मेरा ये कहना है कि बाहरी दुनिया के लोग भी जो शिव शंकर भोलेनाथ का जो भी मंदिर बनाया है और कार्य कर रहे हैं, तो उनसे भी हमारा सवाल है। हाँ। ऐसा नहीं है कि केवल बीके के त्रिमूर्ति पर ही मेरा सवाल है। मेरा सवाल पूरे विश्व की आत्माओं को, जो भी सनातन विचारधारा को बोलती है, सनातन विचारधारा है, यह सनातन विचारधारा को लेकर के जुड़ी हुई है ना। तो वो कार्य क्या कर रही हैं, उनको करना क्या चाहिए, वो सभी लोग मिल करके वर्तमान समय जो धर्म की बात करते हैं या धर्म का काम करते हैं या धर्म के कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं, धर्म के लिए, धर्म में रुचि रखते हैं, जिसके दूसरी भाषा में बोल सकते हैं आध्यात्मिकता। जब लौकिक व्यवस्था से, लौकिक संबंधों से, लौकिक घर गृहस्थियों से हमें दुख होता है, परेशानी होती है, तनाव होता है, तो हम अध्यात्म की तरफ भागते हैं जी। तो अध्यात्म हमें एक ठहराव मिलना चाहिए, हमें शांति मिलना चाहिए, हमें सहयोग मिलना चाहिए हर घर में, है ना। हाँ। हम गए ही हम इसीलिए हैं, जिसके लिए ओ माई गॉड में जब कांजी लाल जी मेहता उठाए ना कोर्ट में कि इन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में हमने किस्तें जमा किया हुआ है, किस्त जमा किए हैं, हमारी माँ ठीक हो जाएगी तो हम 100 का लड्डू बांटेंगे, तो 100 लड्डू हम पहले चढ़ा दिया, दे दिया,
महीने में हमने किस्त जमा किया है, छमाही किया है, सालाना किया, किस्तें भरवाया है मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में। तो यहाँ भी इन पर क्लास कोर्स कराने वाले, संस्था चलाने वाले लोगों पर हम लोगों ने सिर्फ तिमाही छमाही किस्त नहीं जमा कराया है, श्वासोश्वास का ले लिया है। एक मुश्त ही हमारा कुछ बचा ही नहीं है हम लोगों का। और ऐसे पूरे विश्व में अनेक सर्वे जो किया गया है, कुछ भी उन लोगों ने सरेंडर करा लिया है पूरा। तो एग्रीमेंट किया है ना पब्लिक से, सभी जनता से एग्रीमेंट किया गया है ना, क्या स्वर्ग में ले जाने के नाम पर सबको सरेंडर कराया गया है कि हम सतयुग में लेके जाएंगे। स्वर्ग में ले जाने के नाम पर हमको सरेंडर कराया गया है, हमको कोर्स कराया गया, हमसे लिया गया है, हमारे तन मन धन समय संकल्प बीवी बाल बच्चों को लिया गया है। स्वर्ग में ले जाने के एक लालच दी जाती है और नरक में भेजने का भय दिखलाया जाता है। समझ में आए? ऐसे सफल करो, ये करो, वो करो, आदि आदि। तो बाहरी दुनिया में भी यहाँ पर जो भी मंदिर मस्जिद में जो भी चलाते हैं वो लोग, तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज को क्या पहुँचाए हैं, क्या पहुँचा रहे हैं, क्या सहयोग कर रहे हैं। जो भी उनको गुरु मान चुके हैं, फॉलो करने वाले हैं, उनको क्या दिए हैं। बाहरी दुनिया में भी चल रहा है, लेकिन बाहरी दुनिया उतने दोषी नहीं है जितना कि दुनिया में ये संदेश इन लोगों के द्वारा दिया गया है कि इस सृष्टि मंच पर भगवान आया हुआ है, स्वर्ग की स्थापना करने आया हुआ है, नरक का विनाश होगा, सतयुग की स्थापना और उसमें हमें चलना है, आदि आदि जो भी विषय हम लोगों को समझाया गया है ना। तो ये हो गया। जो जड़ चित्र दिखाते हैं तो इस पर भी हम जरूर प्रकाश डालेंगे, है ना। तो ये है आदिदेव आदिदेवी। ये प्रथम, ये इसीलिए सनातन धर्म में गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है, विघ्न विनाशक कहते हैं इनको। जो ये जानवर का वो दिखाया है, सिर लगा दिया है, क्योंकि ये सभी जानवर लोग जानवर का ही तो चित्र लिखाएं जब जानते नहीं हैं। जो जानते ही नहीं हैं तो जब जानेंगे नहीं तो वार करेंगे और झूठ को वर्ण करेंगे तो कैसे बरी हो जाएंगे, बता दीजिए। तो जानवर जैसे बुद्धि हो गई ना सबकी, लिखा कुछ और गया है, हुआ कुछ और है, किया कुछ और जा रहा है उसके नाम पर। तो असल जो घटना घटित हुआ है जिसके जीवन से, जो रियल सीन है, उसका सीरियल नहीं बन सकता है कभी भी। साइंस के पास वो साधन नहीं है कि रियल को वो रिकॉर्ड कर सके। समझ में आई? हमारे अंदर क्या चल रहा है, कोई भी साइंस आज तक तैयार हुआ है जो रिकॉर्ड करके हमको बता दे? नहीं है। जो है वो ढोंग हो रहा है। हमारी बीमारी को जान सकते, हमारे ये सिस्टम के बारे में जान सकते, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, खोजा कि हमारे यहाँ घाव बना हुआ है, हमारे नसें हड्डियाँ टूट गई हैं, ये वो हमारे सिस्टम को जान सकते हैं। हमारे पार्ट के बारे में, यहाँ टूट गया है, आँख ऐसे ऐसे खराब है, क्योंकि कुछ उन्होंने समय दिया है, पढ़ाई पढ़ा है, तो शरीर के पार्ट के बारे में थोड़ा वो उनका हमें सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि वो साइंस से वाले हैं, पढ़ाई पढ़े हैं, तो सहयोग ले रहे हैं हम लोग। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोगों को ये साइंस वाले, साइंस बुद्धि वाले प्रकृति से, नेचर से अलग करके हम लोगों को कमजोर बना दिया। खान पान लंबे समय तक हो गया, हम अपने शरीर पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। शरीर को सांप बताया गया, तुम शरीर नहीं हो, शरीर विष है, शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो बता दो, जो हुआ है, आत्मा अगर पावरफुल, तो अलग से कोई बिंदी पावरफुल होती है? शरीर के द्वारा ही तो होती है, शरीर के लिए ही तो होती है। तो ये कुमार कुमारियों का ज्ञान है। कोई भी पुत्र, डायरेक्ट कोई भी पुत्र हो या पुत्री हो, वो डायरेक्ट बाबा नहीं बनता है। ये सत्य सनातन ज्ञान, गीता का ज्ञान है। कोई भी पुत्र, बाबा पहले पुत्र होता है। कोई भी बाबा पहले पुत्र होता है। पुत्र के बाद क्या होता है? पति बनता है। जब शादी होती है तो पति बनता है। उसके बाद जब उसका पुत्र होता है तब पिता बनता है। जब उसके पुत्र का पुत्र होता है तब वो बाबा बनता है। बाबा चौथा प्लेटफार्म है। प्रैक्टिकल गृहस्थी जीवन से जो गुजरते हुए जाता है वो होता है अनुभवी रथ। प्रैक्टिकल, तब तो आप समाज को ज्ञान वो कुमार कैसे दे सकता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में वासना की तृप्ति भले किए हो बंद कमरे में, लेकिन एक भी बच्चे को जन्म दे करके
कोई भी कन्या अगर प्रसव पीड़ा से गुजर के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है तो मातृ शक्ति का अनुभव कोई कन्या नहीं कर सकती। ये सनातन सत्य है। ठीक, कोई भी कुमार हो अगर इस सामाजिक प्रक्रिया से, सामाजिक व्यवस्था से गुजर करके अगर नहीं गया है बाबा की सीट पर, तो उसके द्वारा हमारे समाज की व्यवस्था नहीं बन सकती, ना तो उन दीदी के द्वारा ना दादियों के द्वारा। इसीलिए सबके घर की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। चाहे कितना भी वो राजयोग की शिक्षा दें, सुख शांति का संदेश दें, लेकिन सभी लोग दुखी हैं। ये प्रमाण जीता जागता हम लोगों का गृहस्थी परिवार जीवन वाला है, जो हमारा समाधान करे तब तो माने होगा। छोटे छोटे बच्चों का वोट बैंकिंग भले तैयार कर दीजिए, ये नोट वाला वोट है, समझ में आ रहा है। इससे वोट में बैठने को नहीं मिलेगा। इस वोट को लेकर के आपको वोट मिल जाए तो मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? अच्छा, तो पुत्र पुत्री का अगर कोई भी बच्चा अगर डायरेक्ट अगर बाहरी दुनिया में आप जाते हैं तो सभी लोग आपसे क्या पूछते हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कोई ये नहीं पूछता कि आप बेटा आपके बाबा का क्या, दादा का क्या नाम है? बाबा का नाम कोई नहीं पूछता। बाप पिता के नाम से सभी लोग फिर पूछते हैं कि आपके दादा का नाम। बाद में पूछे ना पूछे कोई बात नहीं है, उतना ही जानना चाहता है कोई भी, बाबा का नहीं पूछते ना। ठीक, और पूरी दुनिया में जितने सेंटर्स खुले हुए हैं इन चारों चित्रों को लेकर के सभी से अगर पूछिए तो सभी कहते हैं बाबा। आप भाई जी आप किसके बच्चे हैं? मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अगर इस ज्ञान को लेकर के आप बाहरी दुनिया के सभा में या स्टेज पर जाइए तो सभी बोलेंगे तुम्हारी माँ तुम्हारे बाबा से संबंध बनाई थी क्या? जैसे वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा बोलते थे, ब्रह्मा कुमारियों से पूछो कि तुम्हारा बाप कौन है, बाप का नाम बताओ, तो कहेंगे हम तो अम्मा के पुत्र हैं, अपने अम्मा के पुत्र हैं। तो तुम्हारी अम्मा अगर बाप का नाम नहीं दे पाती है तो उसको कितने गंदे शब्दों से बोला है उन्होंने। तो तुम बताओ, अगर तुम लोग माता पिता का परिचय अगर नहीं दे रहे हो तो छुट्टा घूम रहे हो, तुमको नाथने वाले कौन होगा, कंट्रोल करने वाला कौन होगा? अगर माता पिता का परिचय आप नहीं दे सकते हैं तो आपको अच्छा माना जाएगा? आप पर भी संदेह होगा, उस बच्चे पर भी संदेह, उसके माता पिता पर भी संदेह, यानी आप देशद्रोही हो। आपके माता पिता नहीं है, पता नहीं कहाँ का। इसीलिए सनातनी विद्यालय से स्पष्ट बोला जाता है कि किसी भी संगठन से कोई आता है उससे पूछो उसके माता पिता का नाम क्या है। माना जैसे लौकिक प्रक्रिया में अपने माता पिता का नाम आप देते हैं, वैसे ही धर्म के लिए आप निकले हैं, आध्यात्मिक दुनिया के कर्णधार हैं। सबको सुधारने के लिए विश्व कल्याण का ठेका उठाया है, ठेका चला रहे हैं, ठेकेदार बन करके ठिकाना बनाए हुए हैं। तो उसमें कितने को ठिकाना दे रहे हैं जो ठुकराए हुए हैं, वो लिस्ट हमें चाहिए कि कितने को ठिकाना दिया गया है जिसको ठुकरा दिया गया। सर्वे होना चाहिए ना, कागज में कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और है, तो आवाज तो उठाना चाहिए ना। सत्य के साथ, हमेशा सत्य के साथ खड़े रहो। कोई सुविधा पद पोजीशन लालच छोड़ दीजिए। आप सभी कर्मों से जिम्मेदारी उठाइए। कोई यहाँ उड़ करके नहीं बैठा है, यहाँ उड़ करके कोई अब बैठा तो ये तो फोटो है, प्रैक्टिकल में नहीं बैठा है। अगर बैठता तो बुलाता नहीं। कोई अगर ये कहे कि त्रिमूर्ति में, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे यही हुआ है और यही हो सकता है। अगर ये गलत हुआ है तो वही हम कह रहे हैं, आप ले आइए, इसको हटा दीजिए, जमा कर दीजिए, अपने ऑफिस में जमा कर लीजिए, अपना लगाइए, हमको सेवा बताइए करना क्या। समझ में आ रहा है? यहाँ बैठने वाला कोई नहीं है। मैं इस पे थूक मार दी हूँ, इस सीट पे थूक ना जाने थूक दी हूँ। मुझे पद पोजीशन नहीं चाहिए और मैं इसमें फंसने वाली नहीं हूँ। कितना भी कोई भारत माता का चित्र बना ले, जगदम्बा बना ले, आरती उतार ले, मैं उसमें नहीं रत लगी रहती हमारी बुद्धि। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें ठीक है, एक हमारे सनातनी विद्यालय के संगठन के सेवाधारी आत्माएं थोड़ा शौक लगता है, थोड़ा सा सम्मान के लिए थोड़ा आगे आ जाती हैं, तो थोड़ा उनका वो रखने के लिए मैं खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा सहयोग कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। ये नहीं समझना हम बैठ गए हैं ना, तो अरे हम बैठ गए हैं तुम्हारे कारोबार में। कहीं गलती मत समझ लेना कि हम बैठ करके दुकान चला रहे हैं। हम दुकान को समझना चाहते हैं, आखिर इन मकानों में क्या चल रहा है। दुकान दो से चलती है, समझ में आ रहा है ना? दो होते हैं। अगर कंपनी है तो कंपनी किसकी है? माँ ही कंपनी है। हीरा
बाप लाल उसका पुत्र और उसका जो सन है उसकी कंपनी माँ है। माँ के कंपनी में आना है, माँ की कंपनी है, अब माँ ही कंपनी है, उसके कंपनी में काम करना है। ये हो गया परिवार से बाहर जब कंपनी की बात आएगी तो। ऐसे परिवार कोई कंपनी नहीं होती है ना। लेकिन बाहर जब हम बाहर के क्षेत्र में, जैसे घर का घर भी है, विद्यालय भी है, रूहानी हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला जो दाता दात्री का घर भी है, घर का घर भी है। तो क्यों घर है? क्योंकि यहाँ माता पिता बैठे हैं, बच्चे भी है, और गॉड गॉडेज चिल्ड्रन भी गॉड गॉडेज जैसे हैं। माना यहाँ पर चिल्ड्रन गाइड नहीं करते हैं, सुरक्षा देते हैं, गार्ड हैं। भगवान बन के यहाँ नहीं बैठे। भगवान भगवती की बात आप वो भगत लोग करते हैं, जिनको सिर्फ मनोकामना, जो अभाव में प्रभाव में इन संगठनों से जुड़े हैं ना, भगवान भगवती की बात वो लोग करते हैं। अभाव प्रभाव लगाव वाली आत्माएं। हमारे सनातनी विद्यालय में नो भगवान नो भगवती, नो देवी नो देवता। यहाँ पर माता पिता एक हमारे परिवार की बात है, भाई बहन की बात है।